हेलो फ्रेंड, यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए जो डेली आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए क्वेश्चन को लेके इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन जो आज का क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एस्पेक्ट्स में है कि ये टॉपिक अभी तक जो है ना मेंस में नहीं आया है। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेंस में नहीं आया है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन इसके ऊपर यूपीपीसीएस मेंस 2025 के अंदर बने। एक्चुअली में अगर हम क्वेश्चनों को देखें तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं, पीवाईक्यू हैं। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं या पीवाईक्यू हैं उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जनरेट होंगे और उसी एस्पेक्ट्स में ये क्वेश्चन हम जनरेट कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर हम इकोनॉमी में जाते हैं तो इकोनॉमी के अंदर हमारा एक टॉपिक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री के ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहा है पिछले कई साल से, अगर आप यूपीपीसीएस में देखें तो मेंस में। लेकिन ट्रेड जो है, व्यापार जो है, उसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन व्यापार आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है और अगर कोई टॉपिक मेंशन किया गया है और अभी तक उस पर क्वेश्चन नहीं आया है तो इसका मतलब उस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो ये क्वेश्चन हम कुछ ऐसे फ्रेम कर रहे हैं जिसे हम मान के चल रहे हैं कि इस बार के मेंस में इसके ऊपर ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए हम इस पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं व्यापार के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में व्यापार के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। और हमारी कोशिश ये है, मतलब ये मान के चल रहे हैं हम कि इस बार का जो मेंस होगा उसमें ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमें तो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे ना, हमें तो ये देखना पड़ेगा, वे मॉडल क्वेश्चनों पे डिस्कस करना पड़ेगा ना जो क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन आ गए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन क्वेश्चन आने के बाद हम ये डिसाइड करें कि भाई नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं जो इस बार के मेंस में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है ना, तो क्योंकि इंडस्ट्री बार बार पूछी जा रही है और व्यापार के ऊपर अभी तक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जो ये ट्रेड है या व्यापार है इसके ऊपर आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और उसी के कंटेक्स्ट को देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया है। तो आज का ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यापार और वाणिज्य है, व्यापार और वाणिज्य, ये हमारे टॉपिक में दिया हुआ है प्रॉपर, व्यापार, वाणिज्य और इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है। अब इस पे हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। व्यापार और वाणिज्य की क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, इसके ऊपर जो है हमें आज इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं व्यापार और वाणिज्य की तो उसी कंटेक्स्ट में इसका हम जो है इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। और इंट्रोडक्शन हमने इसका लिया और अब इसमें डिस्कस करते हैं कि देखो भाई, अगर फिलहाल की कंडीशन में देखें तो उत्तर प्रदेश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब यही इंट्रोडक्शन क्यों ले रहे हैं, पहले इसको भी थोड़ा सा समझ लें। इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि यही इंट्रोडक्शन क्यों ले रहे हैं। क्योंकि देखो, हमें बात करनी है व्यापार और वाणिज्य की। व्यापार और वाणिज्य तभी अच्छा होगा जब आपके पीछे या तो आपकी इंडस्ट्री में या स्मॉल इंडस्ट्रीज में या बड़ी इंडस्ट्रीज में या कृषि में, इन सारी चीजों में आपके पास अधिशेष होगा, सरप्लस होगा। भाई जब इंडस्ट्री होंगी, एग्रीकल्चर काफी डेवलप होंगी, आप नए नए प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तभी तो उन प्रोडक्टों को कहीं व्यापार करोगे, उन्हें बेचोगे कहीं ना कहीं। अदरवाइज कैसे बेचोगे? तो वही कंटेक्स्ट हमें बताना है कि अगर हम व्यापार और वाणिज्य की बात कर रहे हैं तो हम उसके इंट्रोडक्शन में यह बताना पड़ेगा कि भाई आपका औद्योगिक या कृषि से रिलेटेड आपका जो है बेसिक सेटअप कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो बात करनी पड़ेगी। वही आपको बताएगी कि व्यापार और वाणिज्य कैसा होगा। उसी कंटेक्स्ट में हमने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली काफी कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी और उन सारों का व्यापार किया जा सकता होगा। तो आगे बात, ईज एंड डूइंग बिजनेस में भी ये दूसरा स्थान रखती है। ईज इन डूइंग बिजनेस में अगर कोई देश, मतलब कोई स्टेट अगर दूसरा स्थान रखता है, इसका मतलब वहां ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो रही होगी। जितनी इंडस्ट्री डेवलप होंगी उतना ज्यादा ही व्यापार होगा, डेफिनेटली बात है। हमारे यहाँ एसएमईज भी काफी अधिक है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ एसएमईज आती हैं, तो काफी ज्यादा जो है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं, वो भी व्यापार करेंगी। और अंततः हम लगातार एक निवेश अनुकूल
माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिसकी वजह से व्यापार और वाणिज्य की संभावनाएं बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इस तरीके से हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया जो बता रहा है कि व्यापार और वाणिज्य की संभावना हमारे पास क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है। अब इसके अंदर हम मुख्य बॉडी में जो है मूव करते हैं और देखते हैं अगर ये क्वेश्चन आया तो हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को एक बेहतर वे में लिखेंगे, ताकि हम इसके अंदर अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी 10 मार्क्स का तो आता नहीं यूपीपीसीएस में, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो किस तरीके से इसमें हम 5 मार्क्स 6 मार्क्स ला सकते हैं, और अगर यही क्वेश्चन 12 मार्क्स में आ जाए तो किस तरीके से इसके अंदर हम जो है 12 मार्क्स वाले में से किस तरीके से 8 मार्क्स या 9 मार्क्स लाए जा सकते हैं, उसी के कंटेक्स्ट में हमें लिखना है। चीजें वही ध्यान रखनी है जो हमने आपसे पहले भी डिस्कस की है, हमेशा अधिक से अधिक आयामों को खोलना है, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ही चीजें को रखनी है, एग्जाम्पल वही देने हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हैं, और लगभग सभी आयामों को कवर करने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा डाटा और फैक्ट को इंटीग्रेट करना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। ठीक है, आते हैं। हमने कहा भाई देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास एक जो उत्तर प्रदेश के बाद एक डेमोग्राफिक बहुत लार्ज है, 24-25 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। और जब उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है तो वहां व्यापार और वाणिज्य बहुत ज्यादा होगा ही होगा, बहुत सारी चीजें यहां खरीदी जाएंगी, मतलब लाई जाएंगी दूसरे स्टेटों से, और बहुत सारी चीज यहां से दूसरे स्टेटों को भेजी भी जाएंगी, इवन दूसरे देशों को भी भेजी जाएंगी। ठीक है, तो एक बड़ा बाजार होने के नाते यहां व्यापार और वाणिज्य की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट हमने ये रख लिया बाजार के कंटेक्स्ट में। अगला आयाम खोलते हैं कृषि के क्षेत्र में। भाई कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी आपको पता है कि कृषि आधारित आपका राज्य है अभी भी, तो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं होंगी डेफिनेटली। तो अगर कृषि का संभावना ज्यादा है तभी तो ज्यादा व्यापार होगा, कृषि से रिलेटेड व्यापार होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर उत्तर प्रदेश को देखें आप, तो गन्ने के मामले में देख लें, दूध के मामले में देख लें, आप मांस के मामले में देख लें, या इसी तरीके से आपका आलू के उत्पादन में देख लें, गेहूं के उत्पादन में देख लें, इन सारी चीजों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला या दूसरा स्थान रखता है। तो इस कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में हमें देखने को मिलेंगी ही मिलेगी, डेफिनेटली बात है। ऊपर से उत्तर प्रदेश आज के टाइम में खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उस पर भी बहुत तेजी से फोकस कर रहा है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे अगर आप जो है वेस्टर्न यूपी का एरिया देखें जो आपका दिल्ली एनसीआर के आसपास है, तो वहां पे बहुत तेजी से आपका जो है जो मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे तो आप इसमें यहां ये एग्जाम्पल भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, यूपी स्पेसिफिक डाल दिया हमने एग्जाम्पल कि भाई बहुत तेजी से खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग है इसका भी बहुत तेजी से जो है इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये वाली चीज आप ही आ गई, तो कृषि से रिलेटेड दे दिया। अब जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उद्योग से रिलेटेड भी देखते हैं, तो हमारी एमएसएमईज और पारंपरिक उद्योग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा एमएसएमईज हैं। इसके साथ ये तो है ही, साथ में बहुत सारे प्रसिद्ध उत्पाद उत्तर प्रदेश के अंदर पारंपरिक उद्योग के रूप में भी बड़े फेमस है। और जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल दे दिया कि भाई जैसे आपका मुरादाबाद के पीतल वाला वो हो गया क्षेत्र, या वाराणसी की जो है आपकी बनारस का या वाराणसी का जो है बनारसी साड़ी के रूप में हो गया। और साथ साथ में आप ये भी दे सकते हैं कि भाई प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश 77 जीआई टैग लिए हुए बैठा हुआ है, 77 जीआई टैग ले लिए हैं। अब 77 आपने अगर जीआई टैग ले लिए तो ओवैसी बात है, ये जीआई टैग विश्व लेवल पे उत्तर प्रदेश के निर्यात में एक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो डेफिनेटली बात है, निर्यात बढ़ेगा मतलब आपका व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ना तय ही है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में हमने एमएसएमईज का वो भी देख लिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज तो चल रहा है, लेकिन औद्योगिक गलियारे की भी बात करेंगे और अवसंरचना की भी बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तेजी से अवसंरचना का भी विकास हो रहा है।
अब कैसे अवसंरचना का विकास हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो दो डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर आपको देखने को मिलेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका ईस्टर्न डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर, ये दोनों फ्रीट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं और उत्तर प्रदेश का लगभग 40% एरिया इन डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर के अंदर आ जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट आपकी ये बात हो गई, और साथ साथ में तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, वो भी आपका यूपी से ही जो है इनिशिएट होता है। तो ये सारी चीजें जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जब फ्रीट कॉरिडोर बनेगा, तो ये क्या करेंगे, नए नए उत्पाद क्रिएट होंगे, और क्योंकि फ्रीट करना, उनको ले जाना आसान होगा, लॉजिस्टिक लागत बहुत कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ से जो है वाणिज्य और व्यापार को और ज़्यादा आपका बढ़ावा देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक और परिवहन लागत आपकी बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा बचत होगी इसमें। इससे उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट होंगे बहुत कंपिटिटिव होंगे, और अगर कंपिटिटिव होंगे तो मार्केट में आसानी से बेचे जा सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में इन्हें ट्रेड कर सकते हैं। तो अवसंरचना भी आपके जो है व्यापार में या आपके वाणिज्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अवसंरचना ही अवेलेबल नहीं है तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाओगे आप, पहुंचाना संभव नहीं होगा। पहुंचाओगे तो लागत बहुत ज़्यादा होगी, लागत ज़्यादा होगी तो उसे खरीदेगा नहीं कोई। तो इस कंटेक्स्ट में आप अगर आप देखें तो आपका जो है ये दोनों फ्रीट कॉरिडोर और औद्योगिक गलियारा, ये दोनों आपके उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस फ्रीट कॉरिडोर और इसके ऊपर हम एक मैप बना सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। तो इस पेज ये छोटा था इसीलिए मैंने नेक्स्ट उसमें जो है एक मैप बना दिया और उसके ऊपर ये लिख दिया। तो हम एक उत्तर प्रदेश का इस तरीके से एक रफली मैप बना लीजिए, और रफली मैप बना के थोड़ा सा जो है क्लियरिटी इसमें कम आ रही है, आप इसमें बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये है, यहां से अगर आप देखें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, और आपका जो वेस्टर्न डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर था ये भी चलता है। ये एक्चुअली में दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल जोन है। इस इंडस्ट्रियल जोन से अगर आप देखें तो एक तो वेस्टर्न डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर भी यहां से जा रहा है, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर भी जा रहा है, और इसी एरिया में यहां आपका दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो रहा है। इधर से एक आपका दूसरा आपका जो है जो ईस्टर्न डेडिकेट कॉरिडोर भी जा रहा है, ईस्टर्न डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर भी जा रहा है। ये आपका यहां से जाता है, कानपुर से निकलते हुए, प्रयागराज से निकलते हुए इधर चला जाता है। तो ये दो हम फ्रीट कॉरिडोर बना सकते हैं कि भाई देखो, एक फ्रीट कॉरिडोर तो आपका ये यहां से जा रहा है, और एक फ्रीट कॉरिडोर आपका यहां से ये आ रहा है, और यहां पर एक आपका इंडस्ट्रियल जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका सबसे इनिशियल क्षेत्र जहां से स्टार्ट हो रहा है वो है दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी जो है यूपी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये लोग, इससे बड़ी नई इंडस्ट्री बनेगी, और साथ साथ में उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसे सस्ते दरों पर, उसके लिए लॉजिस्टिक भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बहुत कंपिटिटिव होगा और व्यापार और वाणिज्य की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएंगी। तो ये हमने जो है दिखा दिया कि औद्योगिक गलियारे और अवसंरचना का क्या असर पड़ता है। आगे आ जाइए, आगे है भाई निर्यात। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन करने के लिए बहुत सारी सरकारी पहलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जब तक निर्यात नहीं करेगा तब तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में उसका जो है कोई चांसेस ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। अब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का उत्तर प्रदेश ने टारगेट रख लिया, तो भाई निर्यात संवर्धन करने के तो सारी हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी ना, तो वही कर रहा है। अब इस कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत सारे हस्तशिल्प, चर्म उद्योग, कपड़ा उद्योग, फुटवियर, इसमें तेजी से कालीन के निर्यात में उत्तर प्रदेश तेजी से अग्रणी बन रहा है। अब जब तेजी से इनका निर्यात करेगा तो वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आगे आ जाइए, अभी नीति आयोग के द्वारा एक एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला जाता है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स के अनुसार जो नीति आयोग निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेटों के अंदर उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे है। इसका मतलब तेजी से उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, और आगे से और कोशिश करेगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप उत्तर प्रदेश को मे भी तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच जाओ, 7वें से तीसरे चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश जंप कर सकता है। यह इंडेक्स दिखा रहा है कि हमारा उत्तर प्रदेश का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद बहुत सारी योजनाएं भी चला रहा है उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से निर्यात बढ़ रहा है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम,
ठीक है, निवेश मित्र जैसी सिंगल आपका जो है विंडो जो प्रोग्राम है, जिससे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होते हैं, ये वाले प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम फर्दर निर्यात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ सिर्फ यही नहीं प्रयास कर रहा, उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आपकी जो है इनिशिएट की थी। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से फिर दोबारा यहां तेजी से इन्वेस्टमेंट आया, तो उसकी वजह से काम कर रहा है। और बहुत सारे जो श्रम मानक हैं उसको भी उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी से काफी सुधार किया है। तो इस वजह से आप देखें कि लगातार उत्तर प्रदेश में निर्यात वाली जो संभावनाएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई वाणिज्य की संभावनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन यही नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे वाले एरिया में अगर आप देखें तो आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट का भी निर्यात उत्तर प्रदेश से बहुत तेजी से हो रहा है। अभी आपने पीछे देखा था कि आपका जो है उत्तर प्रदेश में सैमसंग की सबसे बड़ी जो है आपकी मोबाइल फोन की इंडस्ट्री जो है सेटअप की गई थी। तो वो आपका क्या इंडिकेट करता है कि अब उत्तर प्रदेश आपके जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी प्रोडक्ट है उसमें भी निर्यात बहुत तेजी से करने वाला है। तो ये भी चीज अच्छी होगी। अब बात आएंगे कि भाई इसमें चुनौतियां क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियां। अभी तक तो हमने बात की कि भाई हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में तेजी से व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश का बड़ा बाजार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, और चाहे तेजी से बढ़ती हुई अवसंरचना हो, और या ही तेजी से बढ़ता हुआ प्राचीन और पारंपरिक उद्योग और साथ साथ में नए उद्योग भी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के व्यापार और वाणिज्य की संभावना को बहुत प्रबल करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके साथ कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो क्या चुनौतियां होंगी इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है उत्तर प्रदेश के बाद, कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक लैंडलॉक्ड जो है स्टेट है। आप देखो इसके आसपास कोई जो है कोस्टल एरिया नहीं है, लैंडलॉक्ड है। जब लैंडलॉक स्टेट होता है तो अक्सर जो निर्यात करते हैं हम किसी दूसरे देशों को, वो मुख्यतः पोर्ट आधारित होते हैं। तो अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है उत्तर प्रदेश को, तो पहले वो जो है उत्तर प्रदेश यहां से ले जाकर जाएगा, या तो आपका जो है लेकर जाएगा कोलकाता और वहां से जो है पोर्ट से भेजेगा कोलकाता पोर्ट से, या उधर लेकर जाएगा मुंबई और मुंबई पोर्ट से भेजेगा। तो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से उसके प्रोडक्ट के व्यापार में बाधाएं क्रिएट होती हैं। तो उत्तर प्रदेश का लैंडलॉक्ड होना उसके व्यापार या वाणिज्य के लिए एक चुनौती उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम तो आपका यह हो गया। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है ऐतिहासिक कारण। उत्तर प्रदेश अगर आप देखें तो पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू स्टेट के रूप में जो है गिना जाता था। तो उत्तर प्रदेश जब बीमारू स्टेट के रूप में होता था तो बहुत ज्यादा यहां निवेश नहीं आता था। अभी कुछ टाइम से निवेश आना चालू हुआ है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को दूसरे जो स्टेट हैं जो एडवांस हैं, जो हिस्टोरिकली एडवांस रहे हैं, जैसे अगर आप देखें तो साउथ के आपके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और इस तरह आपका कोलकाता और इधर मुंबई, ये वाले जो स्टेट्स हैं, गुजरात हैं, ये वाले स्टेट मुख्यतः हिस्टोरिकली पहले से ही बहुत एडवांस रहे हैं निर्यात करने में। अब उत्तर प्रदेश भी निर्यात करना चाहता है, तो भाई इनसे प्रतिस्पर्धा मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जैसे अगर हम देखें तो गुजरात से कपड़ा उद्योग में उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा बनती है, क्योंकि गुजरात भी कपड़े निर्यात का एक बड़ा केंद्र है और उत्तर प्रदेश भी कपड़े के निर्यात का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। तो उससे लगातार उसे कंपटीशन मिल रहा है। वहीं कर्नाटक में अगर आप देखें तो कर्नाटक का जो बैंगलोर है, जो भाई आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिटी है इंडिया का, या सिलिकॉन वैली है इंडिया की, उससे आईटी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में कर्नाटक से इसे कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये सारे कंपटीशंस, ये प्रतिस्पर्धा उत्तर प्रदेश के वाणिज्य और व्यापार के लिए चुनौती क्रिएट करती हैं। और क्योंकि उनके पास पहले से ही एक लीगेसी है, एक हिस्टोरिकल एडवांटेज है, उसको कंपीट कर पाना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रयास कर रहा है, डेफिनेटली आगे कर लेगा, लेकिन अभी कंपटीशन बरकरार चल रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश के लिए अभी भी, श्रमिक तो अवेलेबल है दोस्त, लेकिन स्किल्ड श्रमिक अवेलेबल नहीं है। ये हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। अगर आप देखें तो मात्र 1.3% श्रमिक ही स्किल्ड हैं, जबकि अगर और स्टेटों में देखें, गुजरात जैसे स्टेट में देखो, कर्नाटक में, तो लगभग 10-15% 20% स्किल्ड वाले लेबर आपको मिल जाएगी। जब लेवल स्किल्ड नहीं है तो उद्योग धंधे डेवलप नहीं होंगे, उद्योग धंधे डेवलप नहीं होंगे तो वाणिज्य और व्यापार के
बढ़ने की संभावना बहुत कम रहेगी। ये भी चुनौती एक साथ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो, उत्तर प्रदेश की एक और बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में जहां वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया तो काफी एडवांस है, वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल वाले जैसे एरिया में वाणिज्य और व्यापार की संभावनाएं काफी कम होती है, क्योंकि वहां कृषि और उद्योग का डेवलपमेंट उस स्तर का नहीं हो पाया है जो कि हमारा वेस्टर्न यूपी के स्तर पर हो पाया है। इस कंटेक्स्ट से क्या प्रॉब्लम होती है, इससे भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह क्षेत्रीय असमानता उत्तर प्रदेश के व्यापार और वाणिज्य करने की संभावना या क्षमता को काफी हद तक कम कर देती है। क्योंकि अगर जितना डेवलपमेंट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हुआ है उतना ही बाकी तीनों एरिया में भी होता, तो उत्तर प्रदेश अब तक अपना जो एक्सपोर्ट कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो FRBM एक्ट होता है वो आपका जो है गवर्नमेंट आपका जो है उसके ऊपर बाउंड करती है स्टेटों को कि भाई आप जो है जो आपका डेट है या इस तरह का सिस्टम है वो 3% से आपको ऊपर नहीं ले जाना। इस वजह से भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले नहीं पाते हैं स्टेट, क्योंकि स्टेट के पास एक अपनी लिमिट है, ऋण लेने की एक लिमिट है, डेट लेने की अपनी एक लिमिट है। जब वो उसी के अंदर ले जाता है तो FRBM बैक्ड एक्ट 2003 के अंदर उसे बाउंड कर दिया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से डेट नहीं ले पाता है। बहुत सारा डेप्ट ले जाए तो उसे एज इन्वेस्ट करे तो उससे इंडस्ट्री बने, लेकिन अभी वो संभावनाएं बहुत कम है। और स्टेट जो है मुख्यतः अपने बजट पे या सेंट्रल के द्वारा जो उसे ग्रांट दिया जा रहा है उसी पे निर्भरता करता है, और उसकी वजह से कई बार किसी भी स्टेट का नॉट ओनली द उत्तर प्रदेश, बाकी दूसरे स्टेट का भी जो है एक तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है बाधित हो सकता है या बाधित हो जाता है। तो ये हम एस्पेक्ट्स खोलेंगे कुछ कि ये चुनौतियां उत्तर प्रदेश के सामने एग्जिस्ट करती हैं। अब आ जाएंगे इसके कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन जो होना चाहिए, जब हमने सबसे पहले बताया क्या संभावनाएं हैं, फिर हमने बात करी चुनौती, तो जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कुछ ना कुछ समाधान लेते हुए होना चाहिए। वो ऐसा कंक्लूजन हो जिसमें समाधान हो, तभी आपके क्वेश्चन का फ्लो प्रॉपर होगा और सारी चीज समाहित होगी। सभी आयाम हम कवर करेंगे कि भाई पहले तो हमने बात की संभावनाएं, फिर उस पर चुनौती भी देख ली और चुनौती को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये भी देख लेंगे। तो सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए। तो यहां हम जाते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने की लगातार कोशिश कर रहा है, वहीं अवसंरचना का तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, और उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं संरचनात्मक सुधार जैसे सिंगल विंडो निवेश वाला सिस्टम जो हो गया, निवेश मित्र जैसे प्रोग्राम चला रहा है। इन सारी चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश अपने व्यापार और वाणिज्य में काफी अग्रणी हो सकता है। ठीक है, और अपनी अवसंरचना को लेकर उत्तर प्रदेश काफी सीरियस है। इसकी वजह से उसने अपने बजट में लगभग 20 से 21% जो उसका बजट है उसमें जो है अवसंरचना को ही उसका प्रावधान में रखा है। इन सारे कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश डेफिनेटली एक वाणिज्य और व्यापार को आपको अपग्रेड करेगा, और भारत का 2047 तक जो एक डेवलप्ड नेशन बनने का जो आपका सपना है उसे साकार करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। और ट्रेड और कॉमर्स का जो ये क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है एक तरीके से राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और अब टाइम है कि यूपी गवर्नमेंट जो है या कमीशन जो है अब क्वेश्चन दे ट्रेड और एक तरीके से कॉमर्स वाले, उस पे क्वेश्चन मिल सकता है हमें देखने को, तो इस पे हम जो है क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लें। ओके, थैंक यू। आप राइटिंग कंटिन्यूस करते रहिए, नए क्वेश्चन लेके हम आपके सामने फिर दोबारा आते हैं। थैंक यू।